तो जीव का विशुद्ध स्वरूप और जीव का विशुद्ध स्वभाव, स्वरूप क्या है भगवान का सेवक और स्वभाव क्या है सेवा। जीवन को सरल, सुंदर, सरस बनाने की विधि है सेवा। तो एक बार मैं प्रथम दिन की ओर चलूं, फिर आगे बढ़ूं। कृपा के 3 रूप, पहला, दूसरा, तीसरा, और गुरु कृपा और इष्ट कृपा की पात्रता है आत्म कृपा। आत्म कृपा की 3 विधियां, सत्संग, सेवा और सिमरन। और सेवा की भी 3 विधियां, मनसा, तनुजा और वित्तजा। तन से, मन से और धन से 3 प्रकार से सेवा की जा सकती है। सबसे सरल है धन से कर देना। आपको लगेगा नहीं महाराज धन से सबसे कठिन है। धन से सबसे सरल है, तन लगाना और कठिन है, मन लगाना और कठिन है, लेकिन ये तीनों जुड़े हैं एक दूसरे से। पहले पहले धन ही लगेगा, पहले पहले धन लगेगा, ध्यान देना। तन लगेगा, फिर अंत में जाके मन भगवान की सेवा में, मन इष्ट आराध्य की, मन गुरु की सेवा में लगेगा। बड़ा सरल है ना भाई धन दे देना, तन लगाना कठिन है। जो तन से सेवा करता है वो बड़भागी है, वो निकट पहुंच गया है मन के। यहां मैं एक अवश्य आपको अपना मन का भाव निवेदन कर दूं कि आप तन से सेवा न कर सको, धन से न कर सको, कोई चिंता नहीं, पर कोई ऐसा नहीं है जो मन से सेवा न कर सके। सद्भाव ये मन से की जाने वाली सेवा है। सेवा शब्द का बड़ा व्यापक अर्थ है। आप अपने घर में अपने प्रभु की सेवा करते हैं, अपने इष्ट की, अपने आराध्य की सेवा करते हैं। इसीलिए हमारे वैष्णव आचार्य जितने भी हुए, उन्होंने अपने धर्म का केंद्र बिंदु बनाया सेवा। भोर भय से सांझ ढरे तक सेवा को ही नेम हमारा। स्नान करावे, वस्त्र ओढ़ावे, भोग लगावे, वो लागत क्या। कब ते निहारत आपकी ओर के आप हमारी ओर निहारो। राधे कृष्ण हमारे धाम को, जान वृंदावन धाम पर बहुत गंभीर और बड़ा व्यापक अर्थ है सेवा का, समझना होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी सेवा केवल आपके मंदिर तक सीमित होती है। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, बुल्लिया जे तू कदे किसे दा फट नहीं सीता, जे तू कदे किसे दा फट नहीं सीता, एवें फेरी ये तस्वीर कख नहीं कीता। मैंने बहुत बार देखा, घर के मंदिर में अपने प्रभु की सेवा करने वाला व्यक्ति मंदिर के बाहर आकर अपने घर के नौकर पर, सहयोगी पर चिल्लाता है। वैष्णव शब्द का बड़ा सुंदर अर्थ है माफ करना। तन वैष्णव सा लगे, इसमें तो कोई भी झंझट नहीं है। ले लीजिए हाथ में माला और लगा लीजिए तिलक। पर मैं तो भाई अगर कभी मानता हूं तो केवल संत की बात मानता हूं। शास्त्र पुराण मैंने पढ़े नहीं, मुझे उनका कोई अभ्यास भी नहीं है। और गुरु की कृपा से एक एक नाम में ऐसा मन लगा कि अब मुझे पढ़ने और जानने की इच्छा भी नहीं है। मुझे कोई इच्छा भी नहीं है। मैं अभी शायद कहाँ बेंगलोर में था, तो एक व्यक्ति ने मुझे पढ़ने के लिए बाइबल दिया। मैंने उसको माथे से लगाकर उस व्यक्ति को लौटाते हुए कहा, मैंने कहा भाई मेरा काम मेरी भगवत गीता से ही चल जाता है, मुझे अपने मन को कहीं और क्यों लगाना है। पहले ही तो कितना बिखरा मन है।
मैं पंडित और विद्वान बनने के लिए क्यों अपने मन को यहां लगाऊं और फिर वहां लगाऊं? मैंने तो संतों से ये सुना है, इस सिर नु चुकाना एक बार चाहिदा, वे तू जहान तो की लैनी तैनू यार चाहिदा, कर ले दिल दी सफाई जे दीदार चाहिदा, वे तू जहान तो की लड़ई तैनू यार चाहिए। और फिर बड़े लोग सयाने लोग कहते बोले सब एक है। जब सब एक ही है तो फिर दूसरी जगह जाने की आवश्यकता क्या है? जब सब में एक ही बात लिखी है तो फिर दूसरी वस्तु पढ़ने की आवश्यकता क्या है? मैं तो संत की बात मानता हूं भाई। पोथी में क्या लिखा है अब उसमें मैं नहीं जाऊंगा, पर मेरी निष्ठा संत की बात में है। और जब वैष्णव की बात करता है वो बताता है वैष्णव कौन है, कैसा। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने। कौन कह रहा है? नरसी, रोम रोम में बसे कृष्ण जिसके, वो बताता है वैष्णव कैसा होता है। लोकी बुल्ले नु मत्ती देंदे, बुल्लिया आ बह जा विच मसीती। विच मसीतां दे की कुछ हुंदा जे दिलों नमाज ना नीती। 12 धोते लत्तां गोडे अंदरे रही पलीती, ते बिना काबिल मुर्शिद मिलिया एवें गई है इबादत कीती। पर दुखे उपकार करे मन अभिमान न आने रे। वैष्णव जन तो तेने कही जे पीर पराई जाने। आपको धर्म की परिभाषा जाननी है, संत के पास जाइए। परहित सरस धर्म नहीं भाई। तुलसी बाबा कहते हैं, रामचरितमानस के हृदय में गोस्वामी जी लिखते हैं, परहित सरस धर्म नहीं भाई। आपके मन में परोपकार की भावना हो, इसके जैसा कोई धर्म नहीं। तप क्या होता है ये जानना है तो संत से सुनिए। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। असल में होता क्या है, जब आपका मन कठिन होता है ना, तब आपको कठिन मार्ग अच्छा लगता है। कठिन मार्ग अच्छा लगता है। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, बोले आप बस नाम ही देते हो? बस नाम? तो मैंने कहा देते भी नाम है और लेते भी बस नाम है। केवल नाम, बस नाम, और कुछ नहीं। मैं नाही कीता लबो, एक नाम तेरा मैं फबो। कह कबीर मन मान्या तो हरि जान्या। जी गोपाल तेरा आसरा, जी दयाल तेरा आसरा। एक नाम, एक नाम। तो तप जानना है तो फिर संत से जानिए। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। और तुलसी बाबा कलम तोड़ देते हैं लिखकर, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आ। जिस जिह्वा से आप कृष्ण नाम जपते हो, जिस जिह्वा से राम नाम जपते हो, उसी जिह्वा से झूठ बोलते हो। जिस मुख से नाम कहा उसी मुख से असत्य कहा। जिस कान से कथा सुनी उसी कान से निंदा सुनी। जिस मन से प्रभु को प्रणाम किया उसी मन से किसी का अहित चिंतन किया। इसीलिए मैंने कुछ देर पहले कहा, भैया आधे अधूरे नहीं हो पाएंगे आप भगवान के। आधी अधूरी वस्तु भगवान स्वीकार ही नहीं करते। हृदास कहते हैं ना, थन तर दूध
सो बछर जूठारी, दूध देखता हूं तो बछड़े ने जूठा कर दिया। पुहुप भंवर जलमीन बिगारी, फूल भंवरे ने जूठा कर दिया, जलमीन ने बिगाड़ दिया। मलया गिर बेधियो भुवंगा, चंदन लेने गया तो वृक्ष पर सर्प लिपटे थे। विष अमृत दो एक संगा, राम में पूजा कहां चढ़ाऊं, फल और फूल अनूप न पाऊं। क्या क्या पाया रैदास ने, मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही से सहज स्वरूप। जो घटना कभी बाहर घटे ही नहीं सकती, उसे आप बाहर घटाने की चेष्टा कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं, जब तक मन न अनुभूति कर ले उसके भीतर, कह कबीर मन मान्या तो हरि जान्या। जब तक आपका मन अनुभूति न कर ले, जो बाहर देखा सुना जाएगा वो भीतर नहीं जाएगा। उसका संकेत पाकर, कल भी मैंने आपको स्मरण हो तो कहा था कि मैं ही कहता हूं कि ये यात्रा मानने से आरंभ होती है, पर आप भूल जाते हैं। मैं कहता हूं यात्रा मानने से आरंभ होती है, समाप्त नहीं। मानकर, गुरु की संत की बात मानकर इस यात्रा का आरंभ किया जाता है। पहुंचना तो जानने तक ही है, ये मानने से जानने की यात्रा ही तो है। तो सत्संग की कृपा से सेवा के 3 प्रकार, तन से, मन से, धन से, जैसे बन पड़े। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, ये तीनों प्रकार की उन्नतियां, विकास सेवा से सहज होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये धर्म का प्राण तत्व है, सेवा। ये भाव जीवन में आना अत्यंत महत्वपूर्ण है। देने का भाव, ये निवेदन करने की जो भावना है, ये जीवन में आना बहुत महत्वपूर्ण है। कितना हो पाए इसका विचार न करिए, पर हो। इसीलिए मैंने कहा, और कुछ ना हो तो 2 घड़ी हरि नाम करिए कि आपके जीवन में सेवा का भाव प्रतिष्ठित हो, सेवा का भाव प्रतिष्ठित हो। जो साधन प्रभु ने दिया है, उस साधन में से कुछ निकालकर आप निवेदन करें। इससे जीवन में कृतज्ञता का भाव स्थापित होता है, स्थिर होता है। तन से, मन से, धन से। और मैं तो कहूंगा यदि सुलभ हो, उत्तम तो यही है कि तन, मन, धन तीनों नित्य सेवा में लगे। यद्यपि मैं व्यासपीठ से कभी धन की चर्चा नहीं करता, पर धन साधन सेवा से ही बनेगा। ₹2 निकाल दीजिए, ₹1 निकाल दीजिए, गौ को ग्रास दे आइए, किसी भूखे को भोजन करा दीजिए, किसी को पुस्तक लेकर दे दीजिए, किसी रोगी को औषधि ले दीजिए। पर सेवा का भाव आपके जीवन में स्थिर हो। सीखना चाहिए आपको, मुझे जीवन में लाने का यह प्रयास करना चाहिए। मैं तो कई बार विचार करता हूं कि आप देखिए, ठीक से तो मुझे याद नहीं कितना समय हुआ होगा, पर जब दसम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने ये कहकर कि आज्ञा पही अकाल की तबह चलायो पंथ, और सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, जब नींव रखी धर्म की, कोई बहुत धर्म की स्थापना की दृष्टि से कोई बहुत बड़ा काल नहीं है ये। हजारों लाखों साल लगते हैं धर्म को प्रतिष्ठा पाने में। इसलिए मैं अभी कुछ देर पहले आपसे कह रहा था, और अपने युवा मित्रों से तो मैं बार बार कहता हूं,
आपके जीवन का परिणाम आज क्या आएगा इसकी चिंता न करिए, प्रकृति समय आने पर उत्तर देती है। मैं तो कई बार कहता हूं कि जब गुरु साहिब के सिख लड़े उस मुगल बादशाह की सेना से, वो जानते थे कहां वो विशाल मुगल सेना और कहां मुट्ठी भर गुरु के सिख। वो जानते थे परिणाम क्या होने वाला है। चुना उन्होंने त्याग को, चुना उन्होंने बलिदान को। पर आप देखिए समय आने पर प्रकृति ने, समय आने पर साहिब ने उत्तर दिया कि नहीं। जिस बादशाह ने उस समय उन्हें पराजित करके 2 घड़ी की प्रसन्नता पाई थी, आज विश्व में उस बादशाह का नाम लेने वाला कोई नहीं है। और संसार का कोई कोना आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां गुरु साहिब का धर्म ध्वज ना लहराता हो। और मैं तो कई बार विचार करता हूं और मुझे लगता है कि सद्गुण कहीं से भी ग्रहण किया जा सके आपको मुझे करना चाहिए। इतने अल्प से काल में ये धर्म शिखर पर पहुंचा। उसका क्या कारण है कि गुरु साहिब ने जिस धागे में सबके मन को पिरोया, वो धागा क्या है? सेवा, गुरु घर की सेवा। मुझे ऐसा लगता है आज युगांतर बीत जाने के बाद भी गाया जाता है इस समय, राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। राम दुआरे तुम रखवारे। कैसे पाया हनुमान जी ने ये अमर पद, ये परम पद? देख लो, आपको ऐसा मंदिर तो मिलेगा जहां हनुमान हो और प्रकट में श्री राम ना हो। आपको ऐसा एक भी मंदिर नहीं मिलेगा जहां श्री राम हो और हनुमान ना हो। उनके बिना तो प्रभु की प्रतिष्ठा ही पूर्ण नहीं होती। वो केवल कहने को सेवक हैं, वस्तुतः तो वो भगवान के हृदय के स्वामी हैं। हनुमान जी भगवान के हृदय के स्वामी हैं। मैं कई बार सुनाया करता हूं। एक बार नारद जी पहुंच गए बैकुंठ धाम में, नारायण नारायण करते। शेष शैया पर भगवान लेटे हैं और भगवान के पास में एक बड़ी सुंदर पुस्तक रखी थी। नारद जी ने पूछा क्या है? भगवान ने कहा देखो। देखा तो भगवान ने कहा इसमें उन भक्तों के नाम हैं जो हमारा बहुत भजन करते हैं। तो नारद जी के मन में आया कि भाई हमारा तो होगा ही, हम तो दिन रात भजन करते हैं। और नारद जी के मन की बात पूरी हुई। सबसे पहले पृष्ठ पर नारद जी का ही नाम था, पहले नंबर पर नारद जी लिखा था। बड़े प्रसन्न हुए। पूरी पुस्तक उलट पलट कर देख ली, हनुमान जी का कहीं नाम नहीं। प्रभु से पूछा, श्री ठाकुर जी मुस्कुराए, बोले आप हनुमान जी से ही पूछिए, वो बताएंगे आपको। नारद जी आए बैकुंठ धाम से, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और उधर हनुमान जी बैठे हैं, भज श्री राम भज श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो नारद जी ने कहा कि ऐसे ऐसे हम बैकुंठ धाम से आ रहे हैं, तो एक पुस्तक देखी थी, आपका नाम कहीं नहीं था उसमें। तो हनुमान जी मुस्कुराए। हनुमान जी ने कहा कि हम इसलिए थोड़ी भजन करते हैं कि किताब में नाम छपे हमारा। सहज में जैसा बन जाता है वैसा प्रभु का नाम जप लेते हैं। कोई इच्छा नहीं हमारा कि किसी पुस्तक में हमारा नाम छपे। नारद जी को लेकिन संतोष नहीं हुआ इस उत्तर से। फिर गए, अब देखा बड़ी सुंदर पुस्तक एक और रखी है। कौतूहल हुआ, पूछा प्रभु ये क्या है? तो प्रभु ने कहा पहले आप इसे भी देखिए। नारद जी ने पूरी पुस्तक उलट पलट कर देख ली, कुछ नहीं उसमें। पहला पृष्ठ खोला, उस पे हनुमान जी का नाम लिखा है। तो नारद जी ने कहा अब ये कौन सी पुस्तक है? तो भगवान ने कहा इसमें उनकी सूची है जिनका भजन मैं करता हूं।
जिनका सुमिरन मैं करता हूं, जिन्होंने अपनी सेवा से अधिकार कर लिया है मेरे हृदय पर। तो हनुमान जी तो कहने को सेवक हैं, होने को तो वो प्रभु के हृदय सम्राट हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, हो तो ना आज्ञा बिन पैसा। वो न चाहे तो कोई प्रभु के दरबार में प्रवेश नहीं पा सकता। और ये अमर पद, ये परम पद किसने दिया हनुमान जी को? सेवा की भावना ने। सेवा, प्रभु के चरणों की सेवा। और कोई नहीं है ऐसा भाई जिसको प्रभु ने निपटहीन बनाया हो। मैंने कहा ना, तन से, मन से, धन से, जैसे बन पड़े आप करिए, आरंभ करिए। उद्देश्य मेरा यह है कहने का कि आपके जीवन की उपयोगिता बढ़े, आपके जीवन की सार्थकता बढ़े। अपना और अपने आश्रित का पोषण तो पशु भी करता है, पर आपके जीवन की उपयोगिता बढ़े, वो सेवा से ही संभव है। ये बड़ी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, ये प्राण तत्व है उपासना का, सेवा। इसलिए समग्र वैष्णव आचार्यों ने एक उपासक का जीवन कैसा बनाया कि भोर से सांझ तक केवल प्रभु की सेवा। और जिसके घर में भगवत सेवा है, उसका तन भी सेवा में लगता है, मन भी लगता है और धन भी लगता है। और मैं तो कहता हूं, ना प्रभु से तन मांगिए, ना मन मांगिए, ना धन, प्रभु से सीधे सीधे सेवा मांगिए। प्रभु ने सेवा में अंगीकार स्वीकार किया तो तन भी स्वस्थ, मन भी स्वस्थ और धन भी स्वस्थ। और जहां तक हो सके सेवा वही है जो स्वयं से की जाए, जो स्वयं से की जाए। लकड़ी बीनते हैं हितरिवंश महाप्रभु वृंदावन के उन करील कुंजों में जाकर, पांव में कांटा चुभता है, लकड़ी बीनने अपने हाथ से जाते हैं। मैं आपको एक बात यहां निवेदन करूं, मंदिर में ठाकुर के सिर पे मुकुट धारण कराओ तो भी सेवा है, मंदिर की नाली साफ करो तो भी सेवा है। सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती, सेवा सेवा है। जो मिले सो सेवा, जो मिल जाए सो सेवा। सेवा से व्यक्ति छोटा नहीं, सेवा से ही व्यक्ति श्रेष्ठ बनता है। सहजो बाई तो कहती है, सहजो नन्हा बाल का महल भूप के जा। और आपको अपना एक छोटा सा अनुभव बताऊं, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो दिन भर भजन करते हैं, माला से, मंदिर में सेवा भी करते हैं, करते नहीं करा लेते हैं पंडित से, पुजारी से। पर मैंने देखा कि जब तक स्वयं का तन मन सेवा में न लगे तब तक आपके जीवन में विनम्रता नहीं आती, आपके जीवन में समर्पण की भावना नहीं आती। और बिना आत्म निवेदन के भगवान स्वीकार तो तब करें ना जब आप निवेदन करें। जब तक अपना आत्म आप निवेदन ना करें तब तक भगवान की ओर से स्वीकृति कैसे हो। तो मुझे तो लगता है कोई किसी भी धर्म का हो, वो किसी भी उपासना पद्धति का पालन करने वाला हो, पर सेवा अवश्यम भावी हो एक साधक के जीवन में, जिसने स्वयं को साधना है, जिसने स्वयं के जीवन को योग्य बनाना है, सुंदर बनाना है, उसके जीवन में सेवा अवश्य हो। और फिर दोहराऊं, तन से, मन से, धन से, जैसे बन पड़े वैसे। लकड़ी बीनते हैं महाप्रभु जंगल में जाके, महाप्रभु के परम शिष्य नाहरमल वृंदावन आते हैं, श्री महाप्रभु का दर्शन करने को लालायित। किसी ने कहा जंगल में लकड़ी बीनने गए हैं, लकड़ी बीनते देखा जब महाप्रभु को, तो नाहरमल बड़ा प्रेम करते थे श्री महाप्रभु जी से, अत्यंत अनुराग उनका गुरु चरणों में। जब स्वयं सदगुरु को, जब स्वयं श्री महाप्रभु को अपने सुकुमार कर कमलों से वो सूखी लकड़ी बीनते देखा, जंगल में नंगे पांव, कभी कभी कांटा चुभ जाता था, और चुन चुन कर लकड़ी रख रहे हैं महाप्रभु अपने उत्तरीय पट में। नाहरमल से रहा नहीं गया, देखा कि गुरुदेव के चरणों में कांटा चुभता है, नाहरमल से रहा नहीं गया और श्री महाप्रभु से जाकर कहा, बोले प्रभु आप ऐसा कार्य करने के लिए स्वयं क्यों कष्ट करते हैं? ये कार्य तो थोड़ा सा धन लेकर कोई धीमर कर देगा, मैं व्यवस्था करा देता हूं कि कोई धीमर नित्य कुछ लकड़ी आपके मंदिर में पहुंचा दिया करेगा,
आपको इस कार्य के लिए स्वयं कष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं, हमारे रहते आपको इतना कष्ट। नाहरमल ने कह तो दिया, लेकिन नाहरमल को शायद कल्पना भी नहीं थी कि कितना आहत हो जाएगा महाप्रभु का सुंदर सुकुमार हृदय। नाहरमल से ये बात सुनकर नाहरमल ने जब महाप्रभु से कहा तो कहते हैं महाप्रभु का सदा प्रसन्न रहने वाला मुखमंडल उदास हो गया, नेत्र भर आए महाप्रभु के। नाहरमल की ओर से मुख फेर लिया महाप्रभु ने और कहा, नाहरमल, राजा का अन्न खा खा कर तेरी बुद्धि बौरा गई है, तभी मेरे सेवा के कार्य को तू छोटा समझता है। तूने राज अन्न खाया है, तेरी बुद्धि में रजोगुण बढ़ गया है, विकार आ गया है, तभी मेरा सेवा का कार्य तुझे नौकर का कार्य दिखाई पड़ता है कि ये कार्य तो कोई नौकर कर दिया करेगा। नाहरमल, मैं लकड़ी नहीं बीन रहा, मैं यहां लकड़ी नहीं बीन रहा, मैं तो अपने प्रभु की सेवा में लगा हूं। और सुन, जिसे तू नौकर का कार्य कहता है, जिसे तू किंकर का कार्य कहता है, नाहरमल, ये कार्य नहीं है, ये तो गोविंद के चरणों की प्रेम लक्षणा भक्ति है। अनेक अनेक जन्म प्रयास करने पर भी जीव को ये भाव प्रभु नहीं प्रदान करते। मैंने कोटि कोटि जन्म यत्न करके संतों की कृपा से ये भक्ति पाई है, और तू इसे नौकर का कार्य बताता है। तू अपना है, तुझे दंड तो और कोई नहीं दे सकता, पर आज के पीछे कभी अपना मुख मुझे न दिखाना। त्याग कर दिया महाप्रभु ने उसी क्षण नाहरमल जी का, ये कहकर कि तूने सेवा के कार्य को कैसे साधारण समझ लिया। कई दिन के पश्चात नाहरमल जी ने भी अन्न जल का त्याग कर दिया। जिसे गुरु ने अस्वीकार कर दिया हो, उसके जीवन धारण करने का लाभ क्या। गुरु साहब कहते धिग धिग जीवना, उसके जीवन को धिक्कार है। तो नाहरमल जी ने भी विचार किया, यद्यपि उन्होंने तो केवल गुरु चरणों के अनुराग के वश होकर ये बात कही थी, उनको पता नहीं था कि कैसा प्रभाव पड़ेगा मेरे इन वाक्यों का महाप्रभु के सुकुमार सेवा भाव पूरित हृदय पर। एक सप्ताह के पश्चात स्वयं श्री किशोरी जी ने महाप्रभु को आज्ञा दी कि नाहरमल ने जो कहा वो आपको कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं, आपका कष्ट देखकर कहा। वो निर्दोष है, केवल भाव के प्रवाह में आकर आपके प्रेमाधिक्य के कारण उसने जो कहा आपसे कहा, उसे पुनः स्वीकार करिए। तब श्री महाप्रभु ने नाहरमल को पुनः स्वीकार किया। तो सेवा न छोटी है न बड़ी, सेवा सेवा है। जैसे प्रसाद प्रसाद होता है, कल इस विषय पर मैं आपसे चर्चा कर रहा था ना कि प्रसाद वस्तु नहीं होता, प्रसाद प्रसाद है। दाल भी प्रसाद है, रोटी भी प्रसाद है, मिष्ठान्न भी प्रसाद है, नैवेद्य भी प्रसाद है, मेवा भी प्रसाद है, फल भी प्रसाद है। जो प्रभु को निवेदन हुआ सो प्रसाद। निवेदन हो जाने के बाद वस्तु बुद्धि करना यह भगवत अपराध है। तो दूसरी विधि आत्म कृपा की वो है, सेवा जीवन में आएगी सत्संग से। सत्संग से ये भाव जीवन में आएगा भी, सत्संग से ये भाव जीवन में दृढ़ भी होगा, सत्संग से ये भाव जीवन में स्थिर भी होगा। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको कहूं कि जैसे आज आपने ये चर्चा सुनी, हो सकता है यहां से जाने के बाद आपके मन में ये भाव उमड़े कि हाँ अब हमें भी सेवा करना है। ये भाव उमड़े, मेरी व्यासपीठ से ऐसी शुभ कामना है कि आज आप यही भाव का प्रसाद सब यहां से लेकर जाएं। पर ध्यान रखिएगा बाप, ये भाव आपके जीवन में आ तो जाएगा, लेकिन ये भाव आपके जीवन में सतत बना रहे, इसके लिए सत्संग और सुमिरन सतत करते रहना। सत्संग की कृपा से ही देखो, कोई भी सद्भाव हो वो आपके भीतर विकसित हो, उसके लिए चाहिए विश्वास की भूमि। पहले तो आप यहां पर बैठकर यदि श्रवण कर रहे हैं और व्यासपीठ के प्रति यदि आपकी श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो आप कुछ ग्रहण नहीं करेंगे। कभी कभी लोग सिर्फ देखने आ जाते हैं कि चलो देखकर आते क्या होता है, पर श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित रति करे। वही चतुर श्रोता है जो सुनकर चुन ले। श्रोता वही है जो सुनकर चुन ले, चुनकर गुन ले, जो सुनकर समझ जाए, समझकर सुलझ जाए, वही श्रोता है।
केवल सुनने वाला श्रोता नहीं, सुनकर समझे, समझकर सुलझे, सुनकर चुने, चुनकर गुने, वो श्रोता। तो विश्वास की भूमि, श्रद्धा का जल, निर्विकारता की ऋतु और सत्संग की बाड़ लगा के रखनी पड़ती है, तब सद्भाव का बीज फलता फूलता है। बड़ा कोमल है भाव, भाव बहुत कोमल होता है, कांच के टुकड़े से भी कोमल, एक क्षण में टूटेगा, देर नहीं लगेगी, और वापस जुड़ने की कोई विधि नहीं। इसलिए संत कहते, रहीमन धागा प्रेम का मत तोरो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ परी जाए, टूटे पे फिर ना जुड़े। तो सेवा जीवन में स्थिर रहे, इसके लिए आवश्यक है सत्संग जीवन में सतत रहे। और सत्संग की विधि मैंने आपको बताई। सत्संग की दो विधि है, कथन है, कहना भी सत्संग है, सुनना भी सत्संग है। और कथन श्रवण ना मिले फिर स्वाध्याय करिए, फिर किसी भी सदग्रंथ का अध्ययन करिए, किसी भी सदग्रंथ का चिंतन करिए, किसी संत की वाणी का आश्रय लिए रहिए। ये सत्संग की विधि है कि आपका मन सद्विचार के साथ बना रहे। तो कृपा के तीन रूप, आत्म कृपा, इष्ट कृपा, गुरु कृपा। आत्म कृपा की तीन विधियां, सत्संग, सेवा, सुमिरन। सेवा के तीन रूप, मनसा, वित्तजा और तनजा। तन से, मन से और धन से सेवा। सत्संग की भी तीन विधियां, कथन, श्रवण और स्वाध्याय। तो सत्संग की कृपा से सेवा, और सत्संग और सेवा की कृपा से अंतिम चरण में, जहां पर परम विश्राम की अवस्था है, जब आत्म कृपा से आरंभ हुई ये यात्रा परमात्म कृपा तक पहुंचे। सांस सांस सिमरै गोविंद, मन अंतर की उतरै चिंत। सांस सिमरै गोविंद। जब बिना प्रयास के भगवत स्मरण सहज हो जाए, और सत्संग और सेवा की कृपा से ऐसा होता है, ऐसा होगा, इसी विश्वास से सत्संग और सेवा का सतत सेवन करिए, सतत अनुष्ठान करिए, कि जिससे एक ऐसी स्थिति आप अपने जीवन में देखें, जब आप देखें बिना प्रयास के भजन होता है। तभी मेरा कबीर कहता है, कबीरा जीते पेटिए मुए मिले न राम, लोहा माटी मिल गया पारस का क्या काम। देखो कैसी पते की बात संत बता रहा है। यहां आपको सुनने को मिलेगा, बोले आज कर लो, वहां जाके मिलेगा। कभी कभी कुछ परंपराएं आपको ऐसा झांसा देती हुई मिलेंगी, बोले आज करो फिर कल वहां जाके मिलेगा। पर कबीर कह रहा है, जीते भेंटिए मुए मिले न राम, मर के राम नहीं मिलता। और मैंने आपको कहा ना कि भाई एक मानता है पोथी की लिखी बात, मैं कहता हूं संत क्या कहता है, मुझे उसकी बात का भरोसा है। मुझे भरोसा है रैदास और कबीर क्या कहते हैं, मुझे भरोसा है मीरा तुलसी सूर क्या कहते हैं। कबीर कहता है मुए मिले न राम, लोहा माटी मिल गया फिर पारस का क्या काम। आप देखें अपने जीवन में ये सुख आप पाएं, कि जब आप देखें कि श्वास श्वास में सुमिरन सहज हो गया, इसे अजपा जप की स्थिति कहते हैं। जब आप जप नहीं करते, जब जप होता है, जब रोम रोम में रमता है नाम। आप भी तो कभी स्वर मिलाएं गुरु साहेब के इन मधुर शब्दों में, मेहरबान मेहरबान
मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। और सुमिरन की भी 3 विधियां हैं। नाम की रटन है, नाम का कीर्तन है और नाम का जप है, जो विधि आपको रुचे। सबसे पहली अवस्था है नाम को रटना। जैसे तोता रटता है बिना उसका अर्थ जाने, ऐसे रटना। पहली विधि, आरंभ यही रटन से हो। केवल 10 मिनट और बचे हैं मेरे पास और बात आई है सुमिरन पर, और ये विश्राम का क्षण भी है और विराम का क्षण भी है। तो पहली विधि है रटन। रटिए नाम को, केवल जिह्वा से रटिए। कल मैंने आपको कहा था ना कि कृष्ण कृष्ण रटने से कृष्ण भले ना मिले, पर कृष्ण को मिलने की इच्छा अवश्य मिलती है, लालसा अवश्य भीतर जगती है। इस भाव से रटिए। और मैं तो कहता हूं सुमिरन के लिए कोई कारण मत खोजिए, सुमिरन के लिए बस एक कारण हो, क्योंकि गुरु की आज्ञा है। आपका सुमिरन आपका साधन सेवा बन जाए, यदि आप गुरु की आज्ञा में रहकर करें, क्योंकि कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती हो। सेवा केवल इसलिए करिए क्योंकि गुरु की आज्ञा है। प्रभु ने ये नरतन दिया, ये जीवन दिया, फिर गुरु दिया, गुरु से नाम मिला, शब्द मिला, उसके प्रत्युत्तर में आप क्या करेंगे? कोई कर्तव्य आपका मेरा भी बनता है। और मुझे नहीं लगता कि गुरु का इससे बड़ा आदर कोई और हो सकता है। संत की सेवा नाम ते आई है। तो पहली विधि है रटन, और फिर है कीर्तन। थोड़ा स्वर संगीत से रिझाना आता हो तो फिर कहना क्या। कलयुग महा कीर्तन प्रधाना, और गुरमुख जपिए लाए तेहाना। कभी एकांत में उठाकर दोनों हाथ समर्पण की मुद्रा में, तुझको पुकार रहे आओ आओ रसिया, तुझको पुकार आओ आओ रसिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मन के मधुबन में रास रचाए रसिया, मन के मधुबन में रास रचाए रसिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जो नाम आपको रुचे, जो भाव आपको रुचे, अपने इष्ट आराध्य के नाम का प्रेम से, भाव से, प्रीति से कीर्तन करें तो उत्तम है। और मुझे लगता है कि रटन और कीर्तन की कृपा से फिर एक अवस्था आती है जब आप भावना भावित होकर जप में पहुंचते हैं। और फिर जप से जब ये यात्रा आगे बढ़ती है तब एक स्थिति आती है अजपा जप की। जप और अजपा जप के भीतर एक स्थिति होती है, उसे उपांशु जप कहते हैं, जब आपके केवल ओंठ हिलते हैं। पहला है जब आप सस्वर नाम उच्चारण करते हैं। और कलयुग में हरि नाम से श्रेष्ठ कोई मंत्र नहीं है, उजागर मंत्र है ये। भगवान ने जीव के कल्याण के लिए इसे प्रकट कर दिया है। सबसे पहला है सस्वर नाम का जप, कीर्तन। फिर उसके बाद की स्थिति है उपांशु जप, जब केवल आपके ओंठ हिलें। और फिर विराम की अवस्था है, विश्राम की अवस्था है अजपा जप, जिसे कबीर कहते हैं, अब तो राम भजे मोहे, मोहे मिला विश्राम। ऐसे लगता है कि जैसे जब आप नहीं करते, इसे करने वाला कोई और है, आपसे कराने वाला कोई और है। और जिसने भाई आधार लिया है नाम का, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे। और कुछ तो है भाई नाम जप में, कि तुलसी बाबा कहते हैं, कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। वो कहते हैं कि इष्ट से भी इष्ट का नाम बढ़ा।
सिमरिए नाम रूप बिन देखे कौड़ी लगे न दाम, और नाम के बहाने खिंचे आएंगे आखिर एक दिन राम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। रैदास जी महाराज कहते हैं एक स्थान पर, नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हाके नाम बिना झूठे सगल पसारे माधो। मैंने देखा है भाई, जिसकी नाम में रति हुई उसे फिर कुछ और कम ही प्रिय लगता है, सब फीका है। इस नाम के अमृत के आगे सब फीका है। नामदेव रस पिया अनुपम, सफल बना ली काया, और नरसी का एक तारा कैसे जगतपति को भाया। और प्रणाम है श्री चैतन्य के चरणों की, उस धारा को जिसने आपके मेरे अस्मद आदि जीवों के कल्याण के लिए खोल दिया, ये रहस्य उजागर कर दिया, बांट दिया हरि नाम सबको, बिना पात्र अपात्र का विचार किए। स्मरण हो रहा है मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु के उस सुंदर भाव का, उनकी उस मुद्रा का, भजनिताई गौर राधे श्याम, जपो हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताई गौर राधे श्याम, जपो हरे कृष्णा हरे राम। करुणा अवतार कली पावना अवतार रहस्य उजागर करते हैं जीव के सन्मुख कि कलौ नास्तयैव 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 गतिरन्यथा हरिर नामैव केवलम। और जिसका मन लगा है नाम में, मैं तो सदा व्यासपीठ से आपको निवेदन करता हूं, एक बार सब साधन छोड़कर अपनी समग्र चेतना हरि नाम में लगा दीजिए।